हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल MM मालविक कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था और उस पर मैंने नंबर ऑफ ज़ीरो के बारे में मैंने बताया था। उस पर 2 वीडियो मैंने डाली है, आप लोग उसको जाकर देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की जाँच। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको देख लीजिए हम लोग। देखिए, जैसे विभाज्यता की जांच, जैसे 2 की जांच कैसे की जाएगी, 2 से कौन सी संख्या कटेंगी या विभाज्य होंगी। आइए देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका अंतिम अंक 2 हो या सम हो यानी इवन हो या 0, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो, इवन हो या 0, वो संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। जैसे में देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 3, 0, इसमें क्या है 0, अंतिम अंक क्या है 0, तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होगी। या यहीं पे हम ले लें तो किससे डिवाइड होगा 2 से। अब ये संख्या है, ये किससे डिवाइड होगा 2 से। आप इसको भाग देकर चेक भी कर सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये 2 से डिवाइड होगा, या तो सम हो, अंतिम अंक सम हो, या 0 हो, या 2 से विभाज्य हो, या 2 से विभाज्य हो। तो ये संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या क्या होंगी 2 से विभाज्य होंगी। ये सब भी संख्या क्या है, सभी संख्या हैं। तो आप कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो संख्या कितने से डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होगी। अब आइए देखते हैं 4 से डिवाइड का नियम। 4 से कैसे होगा, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, या 2 0 हो, 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, वो संख्या किससे डिवाइड होगी 4 से डिवाइड होगी। वो संख्या किससे डिवाइड होगी 4 से डिवाइड होगी। आइए देखते हैं। जैसे में एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, कोई संख्या ले लीजिए, एक कितने से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं 2 0 हैं। मैंने क्या बताया कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या अंतिम 2 शून्य हो, अंतिम 2 शून्य हो, यहाँ पे आप 2 शून्य लिख सकते हैं, 2 शून्य हो, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी 4 से डिवाइड होगी। आप इसको भाग देकर भी चेक कर सकते हैं कि कितने से 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका, अंतिम 2 अंक देखना है सिर्फ आपको। 4 से विभाज्यता का नियम के लिए हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना है कि यह 4 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। 4 का हम इसमें भाग देंगे, 4 बटे 32, यह 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें भी हम भाग देंगे तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं, कोई अन्य उदाहरण ले लीजिए। ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो ये संख्या 4 से विभाजित है। देखिए, अंतिम 2 अंक मुझे सिर्फ देखना है। 4 से विभाज्यता के नियम के लिए सिर्फ अंतिम 2 अंक देखिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएंगी। आइए देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या है,
8 के लिए वही सेम प्रक्रिया, एक अंक बढ़ते चले जाएंगे। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो, जैसे वह 8 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें देखिए अंतिम 3 अंक के लिए क्या होगा, यह क्या 8 से विभाज्य है क्या, देखिए 8 का इसमें हम भाग देंगे अंतिम 3 अंक में, 8 छक 48, इसमें कितना बचा 3 और 2 ताले 32 हो गया, 8 चौका 32, यह 8 से डिवाइड है। और अगर कोई संख्या ले लें हम, अगर ये संख्याएं हैं तो ये चेक करना है कि यह संख्याएं 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप इसमें भाग दीजिए, अगर भाग देने पे यह कट जाएगा तो वह संख्याएं 8 से डिवाइड होगी। अगर 3 जीरो हैं तो कटना ही कटना है, ये 8 से विभाज्य होंगी ही होंगी, अगर ये 3 जीरो हैं, ये इसका रूल है। आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं 1000 है, 1000 है, इसको 8 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40, ये 125 आ गया। यानी ये 8 से डिवाइड है। कोई भी संख्या के अंत में 3 जीरो आ जाएंगे तो संख्या कितनी से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 16 के लिए जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होगा या अंतिम 4 शून्य आएंगे, वह संख्या 16 से डिवाइड होगी। आइए हम अगले नेक्स्ट 3 के लिए देखते हैं, 3 और 9 के लिए। 3 और 9 के लिए देखते हैं। 3 और 9, 3 और 9 बहुत ही आसान है। देखिए जिस संख्या के अंकों का योग, पहले 3 का देखते हैं, 3 का सेम जैसे 3 का है वैसे 9 का ही है। देख लीजिए, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, चेक कर लेते हैं ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 3 25। अब 25 3 से विभाज्य है क्या, नहीं है, इसलिए हम यह संख्या विभाज्य 3 से नहीं होगी। अगर इसमें हम कोई संख्या और बढ़ा देते हैं, यहीं पे कोई संख्या और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 25 आया, इसमें हम कर देते हैं 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखते हैं ये संख्या डिवाइड हो रही कि नहीं 3 से। 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 आया ना। अब ये 27 अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है, देखिए 3 से 27 कट जा रहा है, 9 बच जाएगा। अगर आपको हमने बताया अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग, तो ये 27 है, 27 को भी आप लिख सकते हैं 2 धन 7, ये 9 आ गया। 9 कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 बाद में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितना छोटा से छोटा हो सके उतना आप छोटा से छोटा बना लीजिए। अंकों का योग करना है सिर्फ आपको, अंकों का योग करके इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारी संख्या 3 इसको विभाजित कर देगी। आइए 9 से देखते हैं, या कोई संख्या और ले लेते हैं, कोई संख्या और ले लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई संख्या यह है 7 5 3 2 3 1। यह देखते हैं 3 से विभाज्य है क्या, 3 से विभाज्य है क्या, तो इसके अंकों का योग करेंगे हम। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 हो गया। 3 से डिवाइड है क्या, हाँ 3 से डिवाइड है, तो इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 21 आया है तो 21 को भी जोड़ सकते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। क्या 3 से विभाज्य है क्या, या 3 का गुणज है क्या? अगर ये 3 का गुणज है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। आइए हम 9 के लिए चेक करते हैं।
9 के लिए ये वही सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, वो संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। जैसे देख लीजिए, यह है संख्या, यह संख्या है, ये चेक करना है कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग हम करेंगे। हम इसका रूल क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य है, तो संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य होंगी। आइए देखते हैं। 3 7 10 5 15 7 22 22 3 25 25 2 27। देखिए ये 27 9 से विभाज्य है क्या, इसलिए किससे विभाज्य होगी, 9 से होगी। देखिए 9 3 27, ये 3 से भी है और 9 से भी है। जो संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी वो 3 से विभाज्य होंगी। जो संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी वो 3 से होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हैं वो 9 से विभाज्य हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है वो 9 से विभाज्य हों। लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य होंगी वो 3 से भी विभाज्य होंगी। आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम क्या कहता है, देखिए ऐसी संख्याएं जिनके सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए, या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई गुणज आए। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनके सम स्थानों का योग या माइनस विषम स्थानों का योग बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 कोई गुणज आना चाहिए। तो संख्याएं किससे विभाज्य होंगी, 11 से विभाज्य होंगी। आइए देखते हैं ऐसी संख्या लेकर 73 59, यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए समस्थानों का योग, समस्थान इसमें कौन सा है, देखिए यह विषम है, पहले स्थान पे जो आता है विषम, दूसरा स्थान जो आता है यह पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो हमें पता है सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 4 6 8 यानी 2 स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, यह सम स्थान होगा। और जो पहला स्थान होगा और तीसरा स्थान होगा, पांचवा स्थान होगा, वह विषम स्थान होगा। तो सम स्थानों का योग, सम स्थान क्या है, 3 और 9 माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थान कौन से हैं, 7 और 5। 7 और 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 12 माइनस 12, क्या आया, 0 आया। तो यह किससे विभाज्य होगा, यह संख्या किससे विभाज्य होंगी, 11 से विभाज्य होंगी। अगर यहीं पे इसका कोई गुणज आ जाता, 11 आ जाता या 22 आ जाता, तो क्या किससे विभाज्य होंगी होती, तब यह 11 से भी विभाज्य होती, क्योंकि यह 11 का गुणज 11 है और 22 है। इसके कोई भी गुणज आ जाएंगे तो संख्याएं किससे विभाज्य होंगी, 11 से विभाज्य होंगी। ठीक है, आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देख लीजिए 1331, समस्थान का योग, देखिए समस्थान कौन कौन से है, 3 धन 1 माइनस विषम स्थान कौन कौन से हैं, 1 और 3। हम इसको 4 माइनस 4 करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से होगी। तो आपने जाना कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग करने पर उसका अंतर 0
या 11 या 11 का गुणज कोई आए तो संख्या किससे विभाज्य होंगी? 11 से विभाज्य होंगी। आइए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। 5, 25, 125 से देखिए 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो, ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो, वो संख्या किससे डिवाइड होंगी? 5 से डिवाइड होगी। वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे ये 5 से डिवाइड है क्योंकि ये 5 आया है लास्ट में। अगर कोई संख्या ले लेते हैं 0, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इस संख्या के अंत में क्या आया है? 5 आया है। तो ये 5 से जब पूछेगा कि ये संख्या 5 से डिवाइड है क्या, तो आप क्या करेंगे? हम तो इसमें देखेंगे अंतिम कितना, जो अंतिम अंक है कितना है। अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या 5 से डिवाइड होगी, या 5 है तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। आइए 25 के लिए देखते हैं। 25 के लिए, 25 के लिए क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से विभाज्य हो, वो संख्याएं कितने से विभाजित होंगी? 25 से विभाजित होंगी। ऐसे ही 125 के लिए अंतिम 3 अंक 0 हो और वह संख्या अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होनी चाहिए, तो किससे विभाजित होगा? 125 से होगा। ये बहुत ही आसान था। आइए आगे हम लोग चलते हैं कुछ और इसमें। 10 से देखिए 10 को कैसे करेंगे हम? 10 के लिए कैसे चेक करेंगे? ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक 0 हो या वो संख्या है 2 और 5 से विभाजित हो, विभाजित हो। कैसे? ये देखिए 10 का फैक्टर हम करेंगे, अंतिम 0 आएगा तो संख्या 10 से डिवाइड होंगी ही होंगी। लेकिन अगर कोई संख्या दे दिया हो, जैसे देख लीजिए 5 और 2, 10 का फैक्टर क्या होगा? 5 और 2। अगर कोई भी संख्या ले लीजिए 0 है, तो ये तो 2 से विभाजित तो होगा ही होगा और 5 से भी विभाजित होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है सिर्फ कि जिस संख्या के अंत में अगर 0 आएगा तो संख्या 10 से विभाजित होगी। आइए 6 का देखते हैं। 6 के लिए 6 से कैसे होता है? 6 का फैक्टर हम करेंगे 2 और 3 होगा। देखिए 6 के लिए क्या है, इसका नियम क्या कहता है? ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जो को प्राइम फैक्टर होगा, 2 और 3 आएगा। 2 और 3 आएगा। जो संख्या 6 को डिवाइड करेगी, 6 डिवाइड करेगी, वो 2 और 3 का गुणनफल भी डिवाइड करेगा। जैसे देखिए कोई संख्या ले लेते हैं 216। 216 आप इसको 6 से डिवाइड ना करके आप ऐसे करिए, आप इसको पहले 2 से चेक करिए, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? अंतिम अंक का मुझे देखना होता है 2 के लिए। अंतिम अंक 2 देखना है, अंतिम अंक मुझे देखना है ये 6 डिवाइड है क्या 2 से? हाँ डिवाइड है। तो
तो अब हम किसका चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए चेक करेंगे तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 धन 1 धन 6 जोड़ेंगे, 6 1 7 2 9, कितना आया 9। ये 3 से भी डिवाइड हो गया, तो ये जो पूरी संख्या है ये किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। ऐसी कोई संख्या और ले लेते हैं, जैसे 6 9 12, यह है 1296। अगर 1296 है, इसको चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले 6 का फैक्टर करेंगे, 2 और 3। आप इसको 6 से डिवाइड न करके आसान भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं, इसका अंतिम एक अंक क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 की बारी है। 3 का हमने बताया था कि सभी अंकों को जोड़कर ये देखेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लीजिए, 1 धन 2 धन 9 धन 6, तो जोड़ने पे क्या आया, 3 9 12 6 18 आया। तो यह संख्या 3 से डिवाइड है क्या, तो ये 3 से डिवाइड है। तो जो ये पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है 1296, ये 6 से विभाज्य होगा, ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 और 3 से डिवाइड है कोई संख्या, वो 6 से विभाज्य होगी। ऐसी कोई संख्या और ले लेते हैं, देखिए जैसे 35 है। 35 का फैक्टर क्या होगा, 7 और 5। 35 का फैक्टर क्या होगा, 7 और 5। जो संख्या 7 315 है, या अगर 7 से डिवाइड है और ये 5 है, 315 5 भी डिवाइड कर रहा है। देखिए ये 35 है, 35 का फैक्टर 7 और 5। अगर ये 315, हम कोई संख्या लेते हैं 315, अगर ये 7 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, तो वो यह किससे विभाजित होगी, 35 से भी विभाजित होगी, इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। जैसे देखिए हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 चौको 28, इसमें कितना बचा, 3 और 5, 35 हो गया, 7 बचे 35। और 5 के लिए मैंने बताया है कि अंतिम एक अंक क्या होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। तो यह 5 से विभाजित होगा, इसलिए यह किससे विभाजित होगा, इनके दोनों गुणनफल के विभाजित होगा। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 18 के लिए क्या होगा, 18 के लिए 2 और 9। जैसे ले लेते हैं 144, देखेंगे चेक करेंगे क्या यह 18 से विभाज्य है क्या। वैसे तो हम पहाड़ा में इसको जानते हैं कि 144 आता है, लेकिन फिर भी एक चेक कर लेते हैं कि 18 से विभाज्य है क्या। देखिए हमने 2 का नियम बताया था कि अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 दूना 4 ये विभाज्य है। लेकिन 9 के लिए मैंने क्या बताया था कि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो चेक कर देंगे हम, 1 धन 4 धन 4 कितना आया, 9 आया। तो ये किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। अब ये जो पूरी संख्या है 144 किससे विभाज्य होगी, 18 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लेंगे आप, अगर वह 2 और 9 से विभाजित है तो किससे विभाज्य होगा, 18 से भी विभाज्य होगा। जैसे 33 ले लीजिए, कोई संख्या 33 ले लीजिए। अगर हमें 33 से चेक करना है कि 33 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए 33 के लिए हम क्या करेंगे, यही संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है, मुझे चेक करना है कि 33 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 33 का कोप्राइम क्या होगा, 3 और 11। 33 का कोप्राइम 3 और 11, तो 3 और 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए हमें क्या बताया था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो हम वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। देखिए
आप ऐसे भी कर सकते हैं, ना जोड़कर, जोड़ना नहीं चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 3 का 9, 3 1 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 1 3। ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यह 3 से डिवाइड होगा। अब 11 से चेक करते हैं, या आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं। 9 3 12, 12 में हमने 9 जोड़ा, कितना हो गया 21, 21 में मैंने 3 जोड़ा, कितना हो गया 24। अगर 24 को फिर मैंने ऐड किया, कितना आया 6, 6 3 से डिवाइड है कि नहीं है। अब 11 से चेक करते हैं। 11 के लिए मैंने क्या बताया आपको कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 या 11 का गुणज आना चाहिए। वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से होगी। आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 3 9 9 3। अब समस्थान इसमें कौन कौन से हैं, ये देखिए समस्थान है, ये समस्थान है। समस्थान को मैंने जोड़ा, 9 3 12 माइनस, अब विषम स्थान क्या बचा, 3 और 9 बचा। अब इसको मैंने जोड़ा, 12 माइनस 12, कितना आया 0 आया। तो ये संख्या जो है, ये जो संख्या है मैंने चेक किया 3 से भी डिवाइड है और 11 से भी है। तो जो ये पूरी संख्या है ये किससे डिवाइड होगा, 33 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या का गुणनफल 3 या 11 हो, 3 और 11 का गुणनफल 33 हो, और कोई संख्या दिया हो 3 और 11 से डिवाइड हो रहा हो, तो 33 से डिवाइड होगा। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला है कि यदि कोई संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, अगर कोई अंक है उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हो, तो वो संख्या किससे किससे डिवाइड होंगी। देखिए यदि कोई संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वे संख्याएं 6 आइए देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। जैसे दे दे कि यदि कोई संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, तो ये संख्याएं 3 7 11 13 37 1001 से डिवाइड होगी। जैसे देख लीजिए, इतना है। देखिए 6 गो 6 है, 6 बार 6 है, इसकी पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा और 1001 से भी होगा। ये देखिए 3 से, 7 से, 11 से, 33 से, 37 से, 1001 से भी डिवाइड होगा। कोई संख्या और ले लेते हैं, यह है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये भी इतने से ही डिवाइड होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं कितने कितने से डिवाइड होगा। 3 से, 3 के लिए मैंने बताया कि अंकों का योग 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 3 से डिवाइड हो ही रहा है। 7 के लिए, इसको 7 के लिए हम क्या करेंगे, 7 के लिए देखिए, 7 के लिए नियम होता है 3 3 का पेयर बनाते हैं इसमें 7 के लिए, और इसका अंतर निकालते हैं। अंतर 0 आए या कोई संख्या आए और वो संख्या 7 से विभाज्य हो तो
पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अभी मैं 7 के लिए मैं आपको चेक करवा दूंगा। देखिए 7 के लिए मैंने बताया कि 3 का पेयर हम बनाएंगे। 3 का मैंने पेयर बनाया, 4 4 4 और ये 4। अब इसका अंतर 444 माइनस 444 कितना आया? 0 आया। या अगर यहीं पे कोई संख्या, यहाँ पे मान लीजिए कोई अंक यहाँ पे दूसरा दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे अंक कोई दूसरा दिया हो, इसका अंतर करने पे जो आता अंतर वह 7 से विभाजित होता, तो ये जो पूरी संख्या है वो 7 से भी विभाजित होती। ठीक है, ये 7 का नियम है। मैं अभी इसको आपको बता दूंगा। आइए फिलहाल में इसको देखते हैं हम लोग। ये कितने से डिवाइड होगा? 7 से भी होगा। अब 11 के लिए मैंने बताया कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 या उसके कोई गुणज 11 का, वो 11 से विभाज्य होगा। 13 के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। 37 के लिए इसको भी चेक कर सकते हैं भाग देकर, और 1001 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यही। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब